हिमाचल की बगावत से डरी भाजपा, गुजरात के बागियों का जिम्मा अमित शाह को। हिमाचल प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है। यहां भाजपा को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। यहां भाजपा अपने बागियों को समझाने में सफल नहीं हो सकी। हिमाचल का चुनाव अगर भाजपा हारती है तो उसमें बागियों की बड़ी भूमिका होगी। अब इसी तरह की बगावत का सामना भाजपा को गुजरात में भी करना पड़ रहा है। पार्टी ने बागियों को मनाने का जिम्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिया है। इसका सीधा कारण यह भी है कि जो लोग गुजरात में बगावत कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर शाह के नजदीकी माने जा रहे हैं। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में टिकट ना पाने वाले भाजपा नेता विरोध कर रहे हैं और गुस्से में बयानबाजी भी कर रहे हैं। आपको ये भी जानकर हैरत होगी कि भाजपा ने पहली सूची में जिन 38 लोगों का नाम काटा था उनमें पूर्व सीएम रूपाणी और उनके समर्थक हैं जो अमित शाह के नजदीकी माने जाते हैं। मीडिया की खबरों के अनुसार पार्टी असंतुष्ट नेताओं के साथ आमने सामने बैठकर चर्चा करने की योजना बना रही है। एक दिन पहले ही गांधीनगर में पार्टी के मुख्यालय कम्बलम में कुछ सीटों से टिकटों को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। पार्टी ने अब तक 182 में से 160 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी के सूत्रों ने कहा है कि असंतुष्ट लोगों से बात करने के लिए राज्य के नेताओं की एक टीम को काम में लगाया गया है। बता दें कि भाजपा गुजरात में लगातार 27 वर्षों से सत्ता में है। पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के नेतृत्व में आंशिक रूप से इस दृष्टिकोण को अपनाने की कोशिश की है, लेकिन कम से कम 4 बागी उनसे नहीं मिले। अमित शाह पिछले रविवार से अपने गृह राज्य गुजरात में हैं। उन्होंने सुलह योजना पर चर्चा करने के लिए राज्य के शीर्ष नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। सूत्रों ने बताया कि बैठक 5 घंटे तक चली। बताया जाता है कि अमित शाह ने कहा है कि बागी लंबे समय से भाजपा परिवार से जुड़े हैं, इसीलिए उन्हें मनाया जाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक शाह ने राज्य के नेताओं से कहा है कि बागियों के साथ प्यार और करुणा के साथ व्यवहार करें। नाराज लोगों में से एक 6 बार के विधायक मधुभाई श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने कल कहा था कि वो एक निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आग्रह पर वो भाजपा में शामिल हुए थे। इसके अलावा भाजपा द्वारा मौजूदा विधायक कनुभाई पटेल को फिर से टिकट दिए जाने के बाद टिकट पाने की उम्मीद कर रहे स्थानीय पार्टी नेता और सानंद कृषि उपज मंडी समिति APMC अध्यक्ष खेंगर पटेल ने कनुभाई पटेल के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। हालांकि शाह से मुलाकात के बाद खेंगर पटेल ने चुनाव लड़ने की अपनी योजना छोड़ दी और जब कनुभाई पटेल नामांकन पत्र दाखिल करने गए तो वो उनके साथ भी गए। भाजपा को हिमाचल प्रदेश में भी अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ा। हिमाचल में 12 नवंबर को मतदान हो चुका है। हिमाचल की 68 में से 21 सीटों पर भाजपा की बगावत देखने को मिली थी। यहां तक कि पीएम मोदी की फोन पर अपील भी एक बागी को पीछे हटने के लिए राजी नहीं कर पाई। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। पहले चरण में 89 सीट पर, दूसरे चरण में साणंद समेत 93 सीट पर मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर है। मीडिया खबरों के मुताबिक गुजरात में पार्टी ने इस तरह की नाराजगी कभी नहीं देखी। इससे तुरंत निपटने की जरूरत है। पार्टी जाहिर तौर पर कोई जोखिम नहीं ले रही, क्योंकि इस बार चुनाव 3 तरफा हो रहा है। पिछली बार कड़ी टक्कर देने वाली कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी जोरों शोरों से मैदान में है। वेब अखबार की रिपोर्ट।